नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे पे हम आपके सामने आए हैं चर्चा करने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में एक घटी घटना है। यूपी के संभल में एक मंत्री से सवाल पूछना, एक गांव के व्यक्ति या पत्रकार या जो भी कह ले, पत्रकार तो मुझे लगता नहीं, लोग उसे पत्रकार कह रहे हैं, उसे भारी पड़ गया है। सवाल हम आज के दिन में ये है कि आज पत्रकारिता है कहाँ। सवाल अगर पूछना था तो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश का नाम खराब किया, विदेशों में जाके कहा लोकतंत्र ऐसा है वैसा। ये लोकतंत्र मर नहीं रहा है तो और क्या है। एक कोई व्यक्ति अगर किसी मंत्री से सवाल पूछ रहा है उसके क्रियाकलापों का, उसके कार्यों का, तो उसके लिए उसे जेल में भेज दिया जा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब कोई घटना, इस तरह की घटना जब घटती है, देश में घटे या कहीं भी घटे, दुनिया के दूसरे कोने तक वो चली जाती है। बल्कि आज के जो मोदी युग में नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी जिनको लोग यूपी में कहा बात बाबा तो जो लोग कहते हैं, तो उनके युग में ये हो गया है कि पत्रकारों को सवाल नहीं पूछना चाहिए। पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए विपक्ष से, पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए राहुल गांधी से, पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए जनता से कि क्यों उन्हें 2 करोड़ नौकरी चाहिए, उन्हें क्यों ये फ्री का ये सभी चाहिए। उन्हें जनता से सवाल पूछना चाहिए। मंत्री क्या देंगे? मंत्री का तो खा पी के पेट भरा हुआ है, उनसे तो पूछ के, अगर आप उनसे पूछेंगे तो फिर जेल की ही हवा खाएंगे। पत्रकारिता तो वो होती है, हमें सीखना चाहिए। पत्रकार हमारे आज तक के जो सुधीर चौधरी हैं उनसे सीखना चाहिए, जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे थे। उस तरह की पत्रकारिता होना चाहिए। पत्रकारिता होनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप कैसे करती हैं पत्रकारिता। पत्रकार वो होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी के साथ में ये पूछे कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। एक प्रधानमंत्री से इस तरह के तो सवाल पूछे जाने चाहिए, बल्कि सवाल विपक्ष से होने चाहिए, कड़क सवाल होने चाहिए कि भैया देश की जनता को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। ये देश की जनता, उन्हें विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए। तो पत्रकार ने गलती कर दी कि यूपी के किसी मंत्री से ऐसे सवाल पूछा, और उस मंत्री का नाम है गुलाबो देवी। मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, आप बस खाली आप देखिए और ये हेकड़ी देखिए कि किस तरह की है। ये जो बुढ़िया, जो औरत जो बैठी हुई है वो है मंत्री, और ये जो बालक, जो लड़का है, अभी इसकी उम्र मुझे जहां तक देख के लग रही है 25 के अंदर ही होगा। तो इसने कुछ सवाल पूछे, उसके भी वीडियोस हैं हमारे पास में। आप उस वीडियो को आप देखिए और सुनिए कि उसने पूछा क्या और इन्हें इतनी मिर्ची क्यों लगी और क्यों उसे अंत में जेल में डाल दिया गया। तो यही है यूपी सरकार। अब नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गा दिया था कि हाथरस में जो घटना घटी थी, और जो कानपुर में जो घटना घटी जिसके अंदर माँ बेटी को जला दिया गया, उस पर अगर उन्होंने गाना गा दिया तो उस पर भी उन्हें जब पुलिस की नोटिस मिल गई। यूपी सर शर्म आनी चाहिए आदित्य योगीनाथ, अजय सिंह बिस्ट को शर्म आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, कि वो उस पद पे बने रहने लायक नहीं है। अगर इस तरह की शर्मनाक घटनाएं होती हैं तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहां भी हो, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सिर्फ भारत का नाम पूरे विश्व में खराब होता है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम बात लोकतंत्र की करते हैं तो लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ कहा गया है वो होता है पत्रकारों का। अगर पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो फिर स्तंभ कैसे। तो अभी आप देखिए कि इस बच्चे ने पूछा क्या था। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था। उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गाँव। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा इस्माइल खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। रुको जरा, सबर करो। यूपी के संभल में यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से कुछ तीखे सवाल किए। शिक्षा मंत्री सवालों को सुनकर भड़क गई। पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 330, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी ये गांव मेरा है और मैं इस गांव के। रुद्रनगर में एक भी बड़ा घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय भी होता है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगे। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है
यहाँ बाइक से पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? मेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा इस्माइल खान के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। रुको जरा, सबर करो। यूपी के संभल में यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से कुछ तीखे सवाल किए। शिक्षा मंत्री सवालों को सुनकर भड़क गई। पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 330, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव के खुदनगर में एक भी बड़ा घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगे। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक से पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? मेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी। लोकतंत्र देखा आपने कि सवाल क्या था, इतना बुरा क्यों लगा उन्हें, और क्या ये भारत में मानवाधिकार है? उस बच्चे को हथकड़ी लगा दिया गया है। हाँ, क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल था? क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल था फिर उसे हथकड़ी आप लोगों ने लगा दिया? देख लीजिए, हथकड़ी लगा जैसे कि वो भाग जाएगा। इस तरह की जो चीजें ये सब हो रही हैं इस देश में, ये कहां तक ये जायज है और कैसे चलेगा? यही वो लड़का देखिए, हाथ में हथकड़ी लगाया हुआ है, रस्सी है। अब इसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 75 लाख एक गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया आया। अच्छा, तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल किए। बुला रहे हो भी? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से। गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे अब इस पर योगी आदित्यनाथ और उनका मंत्रिमंडल और उनकी सरकार क्या कहेगी, क्या जवाब देगी? गलत हरकत की वहाँ अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं? कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके अब वहां के लोगों ने जो एफआईआर जो लगाया है उसमें कहा है कि वहां के बीजेपी के मंत्री के साथ में इसने अभद्रता की, इस तरह की बातें की गई हैं, जबकि उसका पूरा वीडियो, पूरा फुटेज सब कुछ है। उसके बाद भी ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसे हम क्या कहें? अब ये वाकई में लोकतंत्र को धराशाही करने वाली बात है और कुछ नहीं। चोरी और सीनाजोरी दोनों ही तरह की बातें अब यहाँ पर हो रही है। आप योगी या मोदी, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने कुछ कहा तो आप जेल में धरे जाओगे, जेल में चले जाओगे। यही आज का कानून है, यही आज का नियम है। धन्यवाद। आप ऐसे ही देखते रहिए। जो लोग नए हैं इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।